हे गाइस व्हाट्स अप। सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डीकेजी टेक्सचर जोन। सो गाइस आज हम जो सीए फाउंडेशन का मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 6 है सो उसके अंदर एपी एंड जीपी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब आपको पता ही होगा। सीक्वेंस अगर कुछ भी लिखा हो, डिजिट्स लिखे हों कोमा लगा लगा के, दैट इज सीक्वेंस। और अगर उसमें प्लस माइनस कुछ ऐसा हो तो वो सीरीज है बेसिकली। सो यू कैन सी द एग्जांपल्स. These are very small thing, you can learn them by yourself. Like फिर उसके बाद सीक्वेंस सीरीज में भी फाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज ऐसे करके लिखा हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। सीक्वेंस है, ठीक है, कोमा लगा लगा करके लिखें, ये सारी क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, और ठीक है, सो बाकी जो डिटेल है इनकी वो आप देख लेना कि क्या है सीक्वेंस वगैरह। ठीक है, ये सारी सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस है। ठीक है, उसके बाद जब हम सीरीज की बात करते हैं तो एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे प्लस माइनस ये सब चल रहा है आपका, तो दीज आर बेसिकली नोन एज सीरीज। ठीक है, सो मैं मेन टॉपिक पर आता हूँ आपके। चलो हम सबसे पहले सीखते हैं कि एपी और जीपी हम सीखने जा रहे हैं मेनली। तो एपी क्या होती है और जीपी क्या होती है, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो एपी का मतलब आपको पता है, अगर फुल फॉर्म की बात करूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जीपी का मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो चलो पहले मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आपको, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान देना। लेट्स से हम ना एक सीक्वेंस लिखते हैं, 2 4 6 8 10 12, इतना हमने लिख लिया। ठीक है, ये हमारी एक सीक्वेंस है। सो इसके अंदर इस टर्म को हम A1 बोलेंगे। ठीक है, इसको इसको हम क्या बोलेंगे, A2 बोलेंगे, इसको हम A3, ऐसे ही ये क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। अब इसमें होता क्या है, जो इम्पोर्टेंट बात होती है, जो हमारी सीक्वेंस होती है, हम अभी एपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस है हमारी है। ठीक है, इसके अंदर हमने A1 A2 A3 ऐसे मान लिया। इसमें क्या होगा, जो हमारे दो टर्म है, कोई से भी दो टर्म, तो बाद वाले टर्म में से अगर पहले वाले टर्म को घटाया जाए, यानी कि A2 में से अगर A1 को घटाया जाए तो एक डिफरेंस निकल करके आएगा। और वो जो डिफरेंस होगा गाइस, अगर मैं A3 में से A2 को घटाऊं तो वो डिफरेंस सेम होगा। ऐसे ही मैं A4 में से A3 को घटाऊं, सॉरी माइनस का सिंबल है, घटाऊं, तो वो क्या होगा, जो डिफरेंस बचेगा सेम बचेगा। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं तो 2 बचेगा, 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 इसमें से इसको घटाऊं तो 2 बचेगा। सो ये दो क्या है, डिफरेंस है। यानी प्रीवियस टर्म में से अगर मैं अगला वाला टर्म घटा दूं, प्रीवियस टर्म में से अगला टर्म घटा दूं, कोई भी दो टर्म ले लें हम, और उसमें से प्रीवियस में से पहला घटा दें, तो जो डिफरेंस बचेगा वो सभी का सेम होगा। ये जो डिफरेंस है ये सबका इस तरीके से निकालेंगे तो सेम होगा। तो जहां पर इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और जब हमारा कॉमन डिफरेंस जो है इक्वल होता है किसी भी सीक्वेंस के अंदर, जब हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तो वहां पर क्या होता है, वो जो सीक्वेंस है वो क्या होती है, एपी की होती है। कहानी समझ आई? तो ये सीक्वेंस हमारी क्या है, एबी की सीक्वेंस है। अब इसमें क्या क्या दिया हो सकता है, तो छोटी सी लिखी है मैंने आपको समझाने के लिए, और सिंपल सिंपल वर्ड्स है। हो सकता है ये आगे 1000 टर्म तक जा रही हो, 100 टर्म तक जा रही हो, तो कैसे हम चीजों को निकालेंगे, तो देखो अब ध्यान रखना। अगर हमें कोई भी नंबर निकालना है कि कोई नंबर हमारा क्या होगा, लेट्स से सीरीज है ना, और हमने 1 2 3 4 5 6 टर्म तक निकाल रखी है, यानी कि T6 तक निकाल रखी है, और वो मेरे से 10th नंबर पूछ रहा है, यानी कि T10 पूछ रहा है, और हमें पूछ रहा है कि बताओ भाई T10 बताओ आप, यानी कि आप 10th वाला टर्म बताओ इस एपी सीरीज के अंदर, एपी सीक्वेंस के अंदर सॉरी, क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला है, इसको हम कहते हैं, इसको हम निकालते हैं अगर Tn निकालना है हमें। अब मैं फॉर्मूले पे आ रहा हूँ सीधा। अगर Tn निकालना है, Tn मतलब कोई भी टर्म निकालना, लाइक 6 7 8 9 10, कोई भी हमें सीक्वेंस या सीरीज दे रखी है और उसमें हमें Tn निकालना है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना। उसमें ए मतलब पहला टर्म हो गया हमारा, प्लस n-1, n मतलब कितने नंबर है हमारे। ठीक है, जैसे अगर हम 10 निकाल रहे हैं T10 तो ये 10 हो जाएगा, 5 निकाल रहे हैं तो 5 हो जाएगा ये n,
और इंटू डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ये हमें निकालना है। अब ये मैंने फॉर्मूला आपको सिखा दिया, अब इसी सीरीज, इसी जो हमने लिखा है सीक्वेंस, इस पे करके देखते हैं कि 10 नंबर क्या होगा। अगर तुम ध्यान से देखो, 2 की टेबल ही तो है, 2 की टेबल 2 4 6 8 10, तो हमें पता है 20 आएगा, टी 2 10 जो 20, तो लेकिन हमारे फॉर्मूले के हिसाब से भी 20 आना चाहिए, जिससे कि हमें पता चले हम सवाल समझ गए। तो हम लिखेंगे टी 10 निकालना है हमें, ए क्या हो गया 2 हो गया, प्लस एन कितना है मेरा 10 हो गया, माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हमें 2 2 का ही आ रहा है, इंटू 2 है ना। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 2 और प्लस कितना हो जाएगा 9 इंटू 2, कितना हो गया 20 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब इस फॉर्मूले से हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, अपना कोई सा भी टर्म निकालना है तो निकाल सकते हैं, बशर्ते हमें कॉमन डिफरेंस दिया हो और हमें पहला टर्म दिया हो। आई होप ये समझ आई होगी आपको बात। अब दूसरा, ये केस 1 था बेसिकली जो मैंने आपको समझाया। केस नंबर 2 देखो, अब ये भी मैं सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ इसी बेसिक सीरीज से। अब ऐसा भी तो हो सकता है ये पूछ ले हमसे कि बताओ आप ये जो सीक्वेंस है इसमें nth टर्म तक कितना टोटल आएगा। लेट्स से ये बोल रहा है कि t10 तक के जो t10 ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हम t6 तक रख लेते हैं, t6 तक कितना टोटल आएगा हमारा, हमें ये निकालना है। तो उसको ना हम s सम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है SN से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि हमें सम निकालना है, और उसका फॉर्मूला होता है गाइस n/2 2a प्लस, अब देखो ये मैंने अलग सा लिखा, ध्यान से देखना, इतना याद रखना आपको, n/2 और इंटू 2a। अब बाकी का जो फॉर्मूला है वो सेम है, ये फॉर्मूला यहाँ से उठा लो, याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्या कर लो n-k1 और इंटू डी, लो जी हो गया फॉर्मूला पूरा। ये तो हमारा पुराना ही है जो हमने याद किया है अभी, है ना। ए को छोड़ दिया, ए को हमने डबल कर दिया, और तो डबल इसलिए कर दिया क्योंकि हमने इसको नंबर्स को डिवाइड भी कर दिया 2 से, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं गाइस, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि जो भी होगा सीरीज में आपका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी आ जाएगा हमारा, ठीक है। एनीवे, अब हम इसको पुट करके देखते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर। अब हमें क्या लिखना, 7 6 तक की वैल्यू चाहिए कि जो एपी सीरीज है इसमें यहाँ तक के जो डिजिट्स हैं उसका टोटल हमारा कितना है, तो हमें ये निकालना है, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं ध्यान दो। एन कितना है हमारा, हमने t6 लिया है तो 6/2 हो गया, और 2 इंटू कितना हो गया 2 ही है हमारा, ले लिया हमने। n कितना है हमारा 6 है, माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है। अब हमारा यहाँ तक 12 तक का टोटल आ जाना चाहिए। देखो हम कैलकुलेट करके देखें तो 6 और 4 10 हो गए, 10, 8 और 2 10 हो गए 20, और 10 30 हो गए, 30 और 12 कितने 42 आना चाहिए, है ना। अगर हमारी कैलकुलेशन सही है तो ये कितना जाएगा 3 आ जाएगा, 2 2 जा कितने हो गए 4 हो गए, प्लस ये कितना हो गया 5 हो गया, और इंटू 2 हो गया, है ना। 5 दूनी 10 हो जाएगा, है ना, 10 और 4 14 हो जाएगा, और 14 क्या 42, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। आई होप ये आपको बात समझ आई होगी, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं फटाफट से। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अब मैं जीपी की बात कर रहा हूं। जीपी दैट इज एग्जाम्पल वही लेते हैं 2 4, नहीं हाँ, एग्जाम्पल वो नहीं आएगा अभी, हमें दूसरा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारी एपी फॉर्म होती है उसके अंदर जो है हमारा कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। एपी में हमने क्या देखा, अगर हम यहाँ पर नजर डालें जो हमने सीखा, अभी ध्यान से देखो जो हमने सीखा, हमने यही सीखा ना, कॉमन डिफरेंस जो हमारा सेम होता है। चलो देख लेते हैं, देखो क्या कह रहा है, कह रहा ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विच आर हैविंग ए कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव पेयर्स आर सेम। डिफरेंस सेम था तो हमने क्या देखा, हमारा जो एपी फॉर्म हो रही है। लेकिन अगर डिफरेंस जो है टू नंबर्स के बीच में सेम नहीं है बट उनका रेशियो सेम है, तो उसी सीरीज को या उसी सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जीपी। यानी कि हमने बात की कि अगर हमारा कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस जो था वो सेम है, तो ये क्या हो गई AP। लेकिन अगर कॉमन डिफरेंस नहीं बल्कि कॉमन रेशियो जो है दो टर्म्स के बीच में, कॉमन रेशियो सेम है, तो वो हो गई हमारी GP। चलो एक एग्जांपल के थ्रू इसको मैं समझाता हूँ। लेट्स से मैं एक सीरीज लिखता हूँ 3, 6, 12, 24, 28। अभी देखो इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है क्या? यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का, यहाँ पे कितना आ रहा है 6 का, यहाँ पे कितना आ रहा है 12 का, तो अलग अलग डिफरेंस है, मतलब AP नहीं है। क्लियर बात हुई। अब लेकिन हम क्या करते हैं, रेशियो देखते हैं। रेशियो इसको हमने A1 मानते हैं, इसको A2 मानते हैं, तो होगा A2/A1, ऐसी A3/A2, ऐसे रेशियो निकलेगा। तो हम अगर निकाल देंगे इसका तो 6/3 हो गया। 6/3 का रेशियो निकालेंगे कितना आ जाएगा? अगर हम इसको रेशियो देखें तो 2 आ गया, या 2/1 कह सकते हैं हम इसको। ऐसे ही हम इसका क्या करेंगे 12/6 कर देंगे तो 2/1 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा सेम रेशियो आ जाएगा। सो चूंकि सेम रेशियो आ रहा है तो ये क्या हो गया हमारा GP होगी। ठीक है। अब जैसे सीरीज हमने निकाली है, इस सीरीज में भी हमें क्या निकालना पड़ सकता है कि nth टर्म क्या हो सकता है, यानी कि कोई सा टर्म जो है हमारा क्या फॉर्म होगा, ये टर्म यहाँ पे क्या होगा और यहाँ तक के टर्मों का टोटल क्या होगा, जैसे हमने पीछे की सीरीज में सीखा। वो हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इसके लिए गाइस आपको डिफरेंट फॉर्मूला जो है वो सीखना पड़ेगा। दो फॉर्मूले मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ क्विकली। अगर आपको nth टर्म निकालना तो उसको हम Tn से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें जब हम लिखेंगे उसको तो चूंकि हम यहाँ पे डिफरेंस तो आएगा नहीं, जिसको D से रिप्रेजेंट करते थे, रेशियो आएगा, R से रिप्रेजेंट करेंगे तो AR रेज टू द पावर n-k1, ये फॉर्मूला होगा। और अगर हमें सम निकालना है, जैसे कि हमने पीछे देखा था, सम निकालना है तो Sn से रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको, और उसमें वही A। अब ये जो पोर्शन है ना ये ब्रैकेट में आ जाएगा थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ, दैट इज R रेज टू पावर n-k1। ध्यान रखना ये पावर में और ये अलग से है, और बाई R-k1। ये दो फॉर्मूले आपको कंठस्थ करने हैं, याद करने हैं, वही निकालने के लिए जो मैंने पीछे सिखाया है। पीछे सिखाया ना मैंने, ये निकालना है Tn ऐसे, और ये Sn ऐसे, ऐसे ही यहाँ पे ये निकलेगा ऐसे। ठीक है, Tn Sn GP के अंदर। चलो फटाफट अब क्वेश्चन से पूछते हैं, क्वेश्चन में पूछते हैं। यस, ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखो। 1, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है गाइस हमें निकालना है nth एलिमेंट निकालना है, nth एलिमेंट निकालना। अब गाइस जरा पीछे जाओ, nth एलिमेंट निकालने के लिए हमने क्या करा था, यही तो किया था, किया था नहीं किया था? इसका मतलब ये फॉर्मूला ही आ जाएगा मेरा, आ जाएगा नहीं? nth एलिमेंट निकालने के लिए मैंने बताया था अगर कोई भी एलिमेंट निकालना है तो चलो सॉल्यूशन नंबर 1, तो हमारा क्या हो गया Tn अगर मुझे निकालना है तो A प्लस, याद रख लेना है फॉर्मूला का, -1 इंटू D। यहाँ पे आते हैं अपने क्वेश्चन में, ये तो इन्हें सीरीज दे रखी है, ये दे रखी है 1 2 3, तो हमें A की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, A की वैल्यू हमने 1 रख दी, प्लस n कितना दे रखा है n कितना दे रखा है इसके अंदर, दे रखा है, हमें पता नहीं, n तो निकालना है nth एलिमेंट तो हम क्या करेंगे, हम पता नहीं ना सीरीज कहाँ तक जा रही है, तो n मान लेंगे हम उसको, तो यानी n पूरा है ही हमारा 1। और d कितना दे रखा है, अगर आप d डिफरेंस निकालो इसके अंदर, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, तो हम यहाँ पे 2 रख देंगे। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2n माइनस के 1, ये हो गया। ठीक है, अब इसको देखेंगे हम तो माइनस नहीं गलत कर दिया मैंने, 2n माइनस के 2, ये हो गया ना मेरा, है ना, 2n माइनस के 2 हो गया। अब मैं इसको फर्दर सोल्व करूंगा तो 2 में से 1 चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा 2n माइनस के 1, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सिंपल है, आप सोल्व करोगे तो इसे 2n माइनस के 1 देखते हैं, कुछ दे रखा है 2n माइनस के 1 दे रखा है, बी ऑप्शन हो गया मेरा, ऑप्शन क्या हो गया बी, ये करेक्ट हो गया। सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं फटाफट। सॉल्यूशन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, कह रहा nth एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस इतना निकालना, तो सीक्वेंस दे रखी है हमें
ये माइनस के 1 2 माइनस के 4 8 ये दे रखी है हमें। तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या ये हमारी एपी है। अगर एपी है तो फिर हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे और जीपी है तो दूसरा। तो अगर हम देखें इसके अंदर डिफरेंस की बात करें तो क्या डिफरेंस सेम आ रहा है? डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। अगर आप देखो -1 के बाद 2 है, फिर प्लस में 2, फिर माइनस के आ गया, फिर प्लस के आ गया, तो डिफरेंस तो नहीं आ रहा। तो हमें सिंपल सी बात है, 1 प्लस 1 माइनस है तो डिफरेंस तो बराबर हो ही नहीं सकता, है ना। लेकिन अब हम क्या देखेंगे इसके अंदर हम देख सकते हैं रेशियो देखें अगर हम, तो हम जैसे हमारी सीरीज दे रखी है -1 फिर उसके बाद में दे रखा है 2 - 4 2 - के 4 8। तो हम इससे रेशियो देखने की कोशिश करते हैं 2 - के 1, है ना, और फिर माइनस के 4/2 ये करेंगे। इसको देखेंगे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसको देखेंगे फिर से -2 आ जाएगा। और ऐसे ही हम अगला देखते हैं अगर, है ना, तो हमारा ये आता जाएगा। तो -2 यानी रेशियो हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कहीं ना कहीं। रेशियो 1 लगा देंगे, है ना, तो रेशियो हमारा सेम आ गया। इसका मतलब हमें लगाना पड़ेगा जीपी वाला फॉर्मूला। अब इसने पूछा क्या है, कहता nth एलिमेंट निकालना, यानी कि जो चीज इसमें पूछी थी एपी में वही चीज हमें इसे जीपी में पूछ ली। अब मैंने आपको एक पीछे फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें ये निकालना हो, यानी कि हमें tn निकालना हो nth टर्म, तो हम ARn - के 1 ये करते हैं। अब इसमें a की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमारी ये सीरीज है, a की वैल्यू दे रखी है हमें -1, ठीक है। और इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, आर अगर आप देखो रेशियो की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ -2 आ रहा था, है ना, -2 रख देंगे हम। एन हमें पता नहीं है, और हम इसको क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन आ रहा होगा हमारा कहीं, ये ऑप्शन नहीं आ रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको फर्दर कर सकते हैं। -1 ये हो जाएगा। हम इसमें, है ना, इंडाइसेस वाला फॉर्मूला रूल जो है अप्लाई कर लेंगे। यहाँ हो गया। तो हम क्या करते हैं इसमें ना -1 कॉमन ले लेते हैं। -1 कॉमन, तो n -1 हो गया। और इनटू क्या बच गया अभी यहाँ पे, 2 बच गया, सिर्फ 2, और n -1 हो गया, ठीक है। अब देखो इसकी जो वैल्यू है, क्या है, 1 है। इसकी ये दोनों बराबर हैं। इसकी जो पावर है 1 है, और इसकी ये है। तो हम इसको कर सकते हैं -1 और n -1 प्लस के 1 पावर जुड़ जाती है, हमने पढ़ा है, ठीक है। ये हो जाएगा, ये बच गया। और इनटू ये क्या बचा, 2n - 1। तो हमारा क्या बचा, -1 की पावर n इंटू 2n - 1। ये बचा क्या, -1 की पावर n -1 की पावर n 2n की पावर -1। हाँ, ये बच गया, ठीक है, समझ आ गया। तो हमने बस इसको ड्राइव कर लिया और कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 3 में आप देखो इसमें लिखा हुआ है ये 7 सिग्मा i टू द पावर तो दे रखा है, i टू द पावर 4 दे रखा है, और अंडर रूट में कितना दे रखा है, 2i माइनस 1 दे रखा है। ये कह रहा है आई की जो वैल्यू है वो 4 तक हमें 4 से 7 तक लेके जानी है। आई की वैल्यू 4 से 7 तक हमें लेके जानी है, ठीक है। तो कुछ नहीं, सिंपली हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, 2 आई की वैल्यू जो है पहले हम 4 लेते हैं, क्योंकि 4 से शुरू करके 7 तक लेके जानी है, और -1 कर देते हैं। और फिर उसने चूंकि सिग्मा लिया हुआ है तो हम क्या कर देते हैं, प्लस रख देते हैं यहाँ पे। फिर हम क्या करते हैं, 2 × 5 ले लेंगे -1, फिर उसके बाद 2 × 6 ले लेंगे -1, फिर प्लस √2 × 7 -1 निकाल देते हैं। सो क्या आ जाएगा, 2 चौक 8 में से 1 गए 7 अंडर रूट के, और 5 दूनी 10 में से 1 गए 9 अंडर रूट के, फिर 6 दूनी 12 में से 1 गए 11 अंडर रूट के, और फिर 7 दूनी 14 में से 1 गए 13। तो ये हमारा आंसर हुआ, 7 9 11 13, 7 9 11 13, ये आंसर हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 4। सॉल्यूशन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। कह रहा है कि सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ सीरीज माइनस इतना इतना, ये हमें देखना है, ठीक है। तो इनफाइनाइट तक जाना है के की वैल्यू, यानी पहले हम वैसे ही है जैसे अभी किया है। इसमें क्या कह रहा है कि
इन्फिनिटी से लेकर के आई की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, के है यहाँ पे, के बोला है 1 और माइनस के 5 की वैल्यू के तक। तो ये कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो हमें हर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि अगर इसको सोल्व करें तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें हर ऑप्शन सोल्व करना पड़ेगा। तो एनीवे के की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, जब के की वैल्यू 1 दे रखी है हमें, तो हम क्या करेंगे, बस के की वैल्यू तो रखनी है हमें, तो माइनस के 5, के की वैल्यू हमने 1 रख दी, तो इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा, है ना, ये आ गया, वो भी माइनस के की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, है ना, इनफाइनाइट तक जा रहा है तो हमें बढ़ाना है, तो 2 तक करेंगे हम, 2 करेंगे तो माइनस के 5 की क्या हो जाएगा 2, ऐसी 3, ऐसी 4, ऐसे कर लेंगे, करके देख लेंगे कहाँ पे सही आ रहा है, ये 3, है ना, सोल्व करना है बस आपको। 5 पंजे 25 और 25 किसके आ जाएगा, प्लस क्या आएगा इस बार, और ऐसी 5 में 25 पंजे 125 माइनस क्या आएगा इस बार, और ऐसी 625 आ जाएगा, प्लस क्या आएगा, है ना, क्योंकि इवन में होगा अगर हमारा पावर तो हमारा प्लस हो जाता है, और ओड में होगा तो माइनस ही रहता है, ठीक है, ये ना, तो 5 25 125 625, 5 25 125 625 वैसे ही आ रहा है, इसका मतलब हमारा पहला ही सही हो गया है, ठीक है, पहला ही आंसर हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा करा हमने, 4, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस निकालना है हमें, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सो सॉल्यूशन नंबर 5 का अगर हम निकालते हैं तो हमें पता है कि जब हम टर्म निकालते हैं, टर्म फर्स्ट 3 टर्म निकालने हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमसे अच्छा फर्स्ट 3 टर्म ऑफ सीक्वेंस निकालने हैं, तो इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल। अगर हमें इस तरीके से निकालने हो कि फर्स्ट 3 या फर्स्ट 4 फर्स्ट 5, तो आप उसका फॉर्मूला लिखना टी एन इक्वल टू क्या हुआ है, एन स्क्वायर माइनस 2n, ऐसे निकालना है, ठीक है, बिल्कुल। तो हमें यहाँ पे दे नहीं रखा, तो हमें तो पहला टर्म टी एन मान लेते हैं, दूसरा टी टू, तीसरा टी थ्री। तो जब हम पहला टर्म टी वन मानेंगे तो कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, टी वन है ना, तो हम वन यहाँ पे पुट कर देंगे एन की जगह, तो वन का स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू वन हो गया। दूसरा टी टू अगर हम देख रहे हैं तो एन की जगह 2 रख देंगे, 2 स्क्वायर माइनस के 2 इंटू एन की वैल्यू 2 हो गई, और फिर टी थ्री, अब एन की जगह हम 3 रख देंगे, 3 स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 3 हो गया। सोल्व कर लेते हैं इसको, 1 की 1 माइनस के 2 ये जाएगा, है ना, तो कितना जाएगा माइनस के 1। दूसरा अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो 4 में से 4 ही चले जाएंगे तो कितना जाएगा 0, और इसमें से 3 तिया 9, है ना, 9 माइनस के 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया गाइस, -103, -103 पहले ही आ गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया। अब सॉल्यूशन नंबर 6 देखते हैं जरा। सॉल्यूशन नंबर 6 की अगर हम बात करें कह रहा विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज इतना, कौन सा टर्म इसके अंदर इतना है, तो हमारी सीरीज -1 ये इधर की सीरीज लिख देते हैं, माइनस के 1 दे रखा था, -3 -5 -3 माइनस के 5 दे रखा था, और उसके बाद उसमें nth टर्म दे रखा हमें माइनस के 39, कह रहा कि विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज इतना, ये nth टर्म दे रखा है हमें, ठीक है, nth टर्म दे रखा है, इसको हम n टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें हमें पता है a1 जो है हमारा कितना दे रखा है, या a अगर हम कहें तो कितना दे रखा है -k1, और कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें इसमें से निकालें हम, इसमें से इसको निकालें तो कितना आ जाएगा -2 हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा, है ना, सब जगह माइनस माइनस है तो हमारा माइनस तो आएगा ही, है ना। अब हम देखते हैं तो टी एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, टी एन वाला दैट इज a प्लस एन माइनस के, पहला ही फॉर्मूला जो मैंने सिखाया था कोई भी टर्म निकालना हो, ठीक है, तो ये निकाल दिया हमने। अब इसमें हमें ये वैल्यू दे रखी है टी एन की माइनस के 39 दे रखी है, ठीक है, इक्वल टू माइनस के 1 हो गया, और प्लस के एन माइनस के 1 हो गया, ये हमें पता नहीं है, और डी कितना हो गया हमारा 2 हो गया, है ना। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो माइनस के 39 इधर लाएंगे इसको, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस के 1, है ना, और इक्वल टू 2n माइनस के 2, ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा अगर हम इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 38 हो जाएगा, माइनस के 38 इक्वल टू ये इसको यही रहने देते हैं n-1, क्योंकि 2 से ना डिवाइड हो जाएगा आराम से, है ना, ये हो गया। सो n-1 इंटू 2, अब हम यहाँ भी सोल्व कर दें, है ना, तो ये हो जाएगा मेरा n-1 इक्वल टू
माइनस के 38/2, तो ये कितना आ जाएगा n माइनस के 1 इक्वल टू 19, ठीक है। n इक्वल टू 19 प्लस 1 दैट इज 20, तो ये क्या होगा 20th टर्म होगा मेरा, है ना। ये क्या होगा 20th, ये आ गया मेरा 6वां, ठीक है। सो गाइज बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा मैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।